नवीन कुमार गोयल 2009 में आया था, पहली बार मैंने बताया था, स्पेट की ट्रायल देने आया था यहाँ। और वो उस टाइम पे शायद 3rd क्लास में था, 3rd या 4th में लगभग ऐसा ही था। एक प्राइवेट स्कूल था उसमें पढ़ता था वो। जैसे ही वो देखा मैंने तो अच्छा था, उसको बुलाया, वो आया भी कई दिन, आया फिर टाड़ा कर गया, आया फिर टाड़ा कर गया। उसके दादाजी होते थे चरण सिंह। और नेशनल कितने बच्चे खेल लीजिए आज तक जी? नेशनल है, इंटरनेशनल है ग्राउंड? नेशनल तो नू मानो, यहाँ जितने बच्चे खेले हैं ना, 1-2 नेशनल तो हर बच्चा का लगे। और इसी से बालक भी हैं यहाँ जो 19-19, 20-20 नेशनल खेले। 3-3 हजार 4-4 हजार रुपये ट्रायल फीस ले लेते हैं वो लोग। 3-3 4-4 हजार रुपये ट्रायल फीस ले लेते हैं। ट्रायल फीस लेके भी उसकी तसल्ली नहीं मानते। बहुत सारी लीग ऐसी हैं जो ट्रायल लेके और चली गई, पता ही नहीं कहाँ चली गई। 2016 का जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी जूनियर की, ईरान की धरती पर तेहरान में, वहाँ अपनी 2 लड़कियां गई थी, ज्योति शर्मा और काफी नेहरा। वो पहली लड़कियां थी जो अपने स्कूल की, अपने ग्राउंड की, अपने सेंटर की इंटरनेशनल खेली। स्ट्रेंथ हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम। कुंगड़ भैणी गांव में फिलहाल मौजूद हाँ, और हमारे साथ हैं जगबीर उर्फ जग्गू कोच साहब। इन्होंने प्रो कबड्डी में और इंटरनेशनल लेवल पर भी, जैसे नवीन गोयत है, मोनू गोयत, मोहित गोयत, और प्रो कबड्डी में भी बहुत से खिलाड़ी इन्होंने दिए हैं। तो कोच साहब पूछांगे कैसे इन्होंने स्टार्टिंग कराई थी यहाँ पर और कितने बच्चे यहाँ पर खेलकर जॉब लगे हैं। तो सबसे पहले राम राम कोच साहब। राम राम जी। ठीक हो कोच साहब? बढ़िया भाई साहब। स्ट्रेंथ हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों ने जगबीर सिंह की राम राम। अच्छा कोच साहब, स्टार्टिंग आपने कब करवाई थी यहाँ पर कबड्डी की? यहाँ पे कबड्डी की स्टार्ट हमने की थी 2006 में। 14 नवंबर 2006 में हमने पहला ग्राउंड यहाँ मार्क किया था। 14 नवंबर 2006 से हमने यहाँ कबड्डी और खो खो 2 गेम शुरू किए थे। खो खो शुरुआत करवाई थी? हाँ जी, खो खो की, गर्ल्स की खो खो की शुरुआत थी और बॉयज़ की कबड्डी की शुरुआत थी। एक बार अपना परिचय दे दो जी। मैं भैणी कुंगड़ स्कूल टीम कोच जगबीर सिंह, एजुकेशन डिपार्टमेंट एज ADP। और 2004 में मैंने शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया था। तो मेरी स्टार्टिंग की जो जॉब थी वो दादरी से आगे भागीपुर रोड की थी। फिर वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई। 2006 में मैं यहाँ भैणी स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैणी कुंगड़ में पहुँचा। उसके बाद एक लड़का था मेरा देवेंद्र, जो आर्मी के अंदर लगा हुआ है। स्टार्टिंग का मेरा वही लड़का है। वो सबसे पहले मेरे सेंटर का जॉब भी लगा था, नेशनल भी सबसे पहले वही खेला था। तो हमने 14 नवंबर में स्टार्ट किया 2006 में। लगभग 40 के करीब बच्चे हो गए थे। हमने 3 ग्राउंड बना दिए। धीरे धीरे कम होते होते वो अकेला रह गया। दिसंबर के लास्ट तक ऐसा काम हो गया था। वो देवेंद्र अकेला था। मैं देवेंद्र चेयर निकाल देता, मैं बैठ जाता। 5-7 दिन हम रहे। फिर धीरे धीरे 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए। और भगवान की दया से एक समय ऐसा आया, दशकों तक यहाँ 14 और 15, 16 ग्राउंड चले। 16 ग्राउंड? दशकों तक, एक दिन नहीं, दशकों तक। तो आज भी आप आए हो ग्राउंड पर, आपने देखा है कि 8-9 ग्राउंड तो अब भी चल रहे हैं। हाँ। तो फिर हमने, मैं था कोई नवीन गोयत, कोई मोहित गोयत, कोई मोनू गोयत, इन्हें मतलब लिखेंगे प्लेयर देख लो, छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे खेलने। तो यहीं से शुरुआत हुई थी। नवीन के बारे में बताओ जी। नवीन कुमार गोयत कब आपके पास आया था? नवीन कुमार गोयल 2009 में आया था, पहली बार मैंने बताया था, स्पेट की ट्रायल देने आया था यहाँ। और वो उस टाइम पे शायद 3rd क्लास में था, 3rd या 4th में लगभग ऐसा ही था। एक प्राइवेट स्कूल था उसमें पढ़ता था वो। जैसे ही वो देखा मैंने तो अच्छा था, उसको बुलाया, वो आया भी कई दिन, आया फिर टाड़ा कर गया, आया फिर टाड़ा कर गया। उसके दादाजी होते थे चरण सिंह। वो बड़े जुझारू आदमी थे, मेहनती आदमी थे। उनने भविष्य दिखाई देता मेरा, मैं तो ये कह सकता हूँ। उन्हीं की देन है कि वो लेके आए। फिर नवीन के पापा का भी काफ़ी योगदान रहा। नवीन की मम्मी ने भेजा उसको। एक बच्चा होते हुए कौन भेजता है भाई साहब। फिर भी उन्होंने विश्वास दिखाया और वो आया और भगवान ने सुनी। आपने कब लगन लग गया था जी कि नवीन कुमार एक दिन मतलब इसने पूरा सुपरस्टार बनना है जी? नवीन कुमार वैसे तो स्टार्टिंग से ही अच्छा था। स्टार्टिंग में बढ़िया खेले थे? बहुत बढ़िया खेला था। लेकिन 2016 में जूनियर की स्टेट हुई थी फेडरेशन की, वह हुई थी खानपुर। तो खानपुर जो नवीन ने जो गेम खेला था ना 2016 में, खानपुर में नॉन स्टॉप रेडर रहा था नवीन भिवानी का। टूर्नामेंट में स्टेट चैंपियनशिप हुई थी? स्टेट चैंपियनशिप हुई थी जूनियर की, उसमें नॉन स्टॉप रेडर रहा था।
जब भिवानी की तरफ से खेले। भिवानी की तरफ से खेला था उसमें अपने सेंटर के 4 बच्चे थे। नवीन था, अनुज था, देवेंद्र था और बलजीत, ये थे। फाइनल मैच आप ने सोनीपत के साथ खेला था, सेमीफाइनल आप ने रोहतक के साथ खेला था, जबकि सोनीपत की धरती थी, वो सोनीपत के साथ फाइनल मैच खेला था। फिर भी नवीन का उस मैच में कोई तोड़ नहीं था। वहाँ लोगों ने उसका मोहर ला दी थी कि ये बच्चा अगर स्वस्थ रहा ना तो इंडिया के लिए जरूर खेलेगा, और वो लोगों की दुआ मिली और वो इंडिया के लिए खेला। एक्सरसाइज किसी करेगा जी नवीन? अच्छे, सारे बच्चे अच्छे थे, नवीन भी बहुत अनुशासन में रहेगा, एक्सरसाइज करेगा, कभी जी नहीं चुराया जी। तो अनुशासन मेरे को लगता है कि बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन नवीन का अनुशासन खत्म नहीं होगा। खड़े लग गए हैं जी, कितना अनुशासित प्लेयर है उसका जो तेज है ना, नवीन का जो यश जिसको हम बोला, हाँ वो ऐसा है कि एक बंदा एक बार नवीन से बात कर लेगा ना, वो फिर घर जाके नवीन ने नवीन करेगा, इतना यश है उसके अंदर। और मोहित गोहित है जी, ये कब आया? नया बालक है मोहित गोहित और हरदीप, ये पूरा सेट था इनका। किस्मत नहरा है, मोहित गोहित है, हरदीप है, मोनू था, शर्मा जी, विकास था, एक राहुल कवर खेलता था, वो बच्चे थोड़ा इंजरी की वजह से डिस्टर्ब हो गए। तो ये सारे लड़के बहुत अच्छे थे। इस सेट ने भी कई बार बहुत सारी टूर्नामेंटें जीती, बहुत सारी, मैं चाहे नेशनल लेवल की हूँ, चाहे मैं स्कूली लेवल की हूँ, चाहे वो ओपन की टूर्नामेंट है। पहले पाइका होती थी अंडर 16, 2-3 साल खेले, लगातार गोल्ड मारा इन्होंने। ईसा हरियाणा को गोल्ड दिलाया और अपने डिस्ट्रिक्ट को। ईसा भी कौन सा प्लेयर रहा है जो आपने नो लगता हो कि मतलब बिल्कुल सक्सेस होने का था, लेकिन किसी इंजरी का कारण या किसी और का कारण ग्राउंड से दूर हो जाओ? हाँ, ग्राउंड से दूर होनिया में तो है अनुज गोहित। अनुज गोहित जी बढ़िया था जी। अपना दौर का लंबा टाइम का 10 साल तक नू रही भाई। हाँ, अनुज गोहित आ रहा है। तो वो इंजरी की वजह से 2-4 इंजरी उसको, इसी मेजर इंजरी हुई उनकी वजह से, फिर लास्ट वाली इंजरी में तो फिर उसने हथियार डाले दिया, बोले गुरु जी नहीं उठा जाऊंगा, वो छोड़ गया। हालांकि वो काफी सारे नेशनल भी खेले, लेकिन उसका लक अच्छा नहीं रहा। मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा टेक्निकल प्लेयर, प्रेजेंस ऑफ द माइंड का प्लेयर, और ग्राउंड छोड़ के जाता है तो दुख तो होता है भाई, लेकिन भाग्य से ज़्यादा फिर कुछ मिलता भी नहीं। इसके बाद 2006 से हमने शुरुआत की, तो पहला नेशनल में गोल्ड आया था सीओर में 55वीं स्कूल नेशनल अंडर 14 खो खो में, जिसमें अपनी 6 लड़कियां का आया था। बिल्कुल आया था जी, 6 लड़कियां थी। 2009 में जो हरियाणा का पहला गोल्ड था, उससे पहले हरियाणा का खो खो में गोल्ड नहीं आया था। खो खो में पहली बार गोल्ड आप लेकर आए थे जी? जो अपने स्कूल की बेटियां लेके आई थी। तो उसके बाद फिर जैसे ही हम आए, यहाँ के गांव वाले ने प्रोग्राम किया, तो मेरे गुरुजी हैं, मेरे गांव से ही हैं, श्री छाजूराम जी गोहित, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये खो खो का कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो आप कबड्डी खिलाना शुरू करो लड़कियों को। तो लड़कों को तो हम खिला ही रहे थे, साथ के साथ हमने लड़कियों को भी कबड्डी खिलाना शुरू कर दिया। सेंटर चला, बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ तैयार होने लग गए। 2016 का जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी जूनियर की, ईरान की धरती पर तेहरान में, वहाँ अपनी 2 लड़कियाँ गई थी, ज्योति शर्मा और काफी नेहरा। वो पहली लड़कियां थी जो अपने स्कूल की, अपने ग्राउंड की, अपने सेंटर की इंटरनेशनल खेली। वहाँ उन्होंने मेडल हासिल किया। उसके बाद 2018 का एशियन गेम हुआ, उसमें मोनू गोहित गए, वहाँ उन्होंने मेडल हासिल किया। फिर उसके बाद 2021 में सेफ गेम हुए, उसमें नवीन गोहित गया। उसके बाद 2022 में एशियन चैंपियनशिप हुई, उसमें नवीन गोहित, मोहित गोहित दोनों इंटरनेशनल हुए, गोल्ड हासिल किया। उसके बाद 2023 में चाइना में एशियन गेम हुआ, उस एशियन गेम में नवीन गोहित उस टीम का हिस्सा रहा, और उसका सौभाग्य रहा कि उसकी बदौलत लगा लें या उसकी भी भागीदारी की वजह से इंडिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये तो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं जो हमारे। आपने सर ये बीपीएड है, एमपीएड, ये कौन सा सन में आपने करी? मैंने सीपीएड की थी। मैंने सीपीएड करी थी 2001 के सेशन में। फिर मैंने डीपीएड करी। डीपीएड करते ही मैंने 2004 में, छोटी एज में, मैं लगभग 20 प्लस का, यानी कि 20-20.5 साल का ही था, तब मुझे 2004 में जॉब मिल गई थी। बहुत जल्दी जॉब मिल गई थी। तो जुनून था कि भाई कबड्डी के लिए कुछ अच्छा करें, आगे बच्चों को भी तैयार करें। भगवान ने सुनी और सेंटर भी अच्छा मिला। गांव में सेंटर मिल गया। मेरा गांव यहाँ से कुंगड़ी है, 2 ही किलोमीटर दूर है, नजदीक। एक ही गांव में? हाँ, एक ही कुंगड़ बहनी, एक ही परिवार के गोइता के गांव में ही। तो कुंगड़ में तो बहुत अच्छा गेम रहा है पुराने टाइम से। तो कुंगड़ तो
गेम में बहुत अच्छी रही है, लेकिन बहनी गेम के मामले में थोड़ी ही इतनी अच्छी नहीं थी। कुंगड़ गांव के जो सीनियर खिलाड़ी हुए करते जी, वह कौन कौन से कुंगड़ गांव के सीनियर खिलाड़ी आया करते, बहुत पहले आया करते। छाजू राम जी, कमान सिंह गोये थे, राय सिंह थे, और एक ही बहुत ही अच्छा हीरा जो कुंगड़ गांव में तैयार हुआ है वो है विजेंद्र, जिसको पप्पू नाम से जाना जाता है। ये सारे, और उसके साथ के साथ ही उससे थोड़े ही सीनियर एक पप्पू के नाम से, रोहतास नाम है उसका, रोहतास से तो शायद उसको नहीं जानते होंगे, उनको भी पप्पू नाम से ही जानते हैं। वो भी जबरदस्त प्लेयर होते थे, बहुत ही अच्छे, मतलब पहचान थी उनकी अपनी। जहाँ वो जाते थे ना, ये कहते थे भाई हाँ आए हुए। जब आपने यहाँ पे स्टार्टिंग कराई थी जी इस ग्राउंड में, तो इससे पहला किसी टीम हो गई थी और कौन तैयारी करवाई थी? यहाँ कबड्डी तो थी ही नहीं जी, बहनी में गेम नहीं था, कबड्डी गेम तो बिल्कुल ही नहीं था। कभी पुराने टाइम पर कुंगड़ वालों के साथ एक दो खेलते थे, वो भी मेरी याद से पहले खेलते थे। लेकिन जो अब ये जो नई जनरेशन आई है ना, इसकी शुरुआत आप ही नहीं करी है। बिल्कुल, मतलब आप यह कैसे कहा कि जी यहाँ पे जी कि मतलब कबड्डी की नींव धरने वाले आप ही हो जी इस गाँव में? कबड्डी गेम की नींव धरने, कबड्डी और खो खो गेम की नींव धरने वाले आप ही यहाँ इस गांव में, आप ही ने शुरुआत करी थी। और जो ये बच्चे आगे जा रहे, ये शुरुआत के ही बच्चे, जो स्टार्टिंग के बच्चे थे वो सारे वो लगभग आर्मी में लग गए थे। सोनू था, कॉर्नर खेलता था, बहुत अच्छा प्लेयर था, आर्मी में लग गया था। देवेंद्र था, आर्मी में लग गया था। फिर ये नवीन गोयत आया 2018 में, फिर ये एयरफोर्स में लग गया था। तो गेम के माध्यम से ये नू मानो 20+ बच्चे यहाँ, लड़के और लड़कियां मिला लेने, तो 20+ बच्चे यहाँ गेम के माध्यम से जॉब पे। और जो डी ग्रुप की लिस्ट आई, तो एक डी ग्रुप पे इसी है कि जो 12-13 बच्चियां ने ले रही है डी ग्रुप में। अब जो डी 12-13 बच्चे स्पोर्ट्स कोटा तो भर्ती हुए जिस ग्राउंड के, जो हाँ ये फिलहाल डी ग्रुप में हो गए। वो पहले जो आर्मी में या रेलवे में या पुलिस में जा रहे हैं, वो तो पहले गए हुए थे। ये तो ये लेटेस्ट है जमा बिल्कुल। जब आपने शुरुआत करवा दी थी जी, 1-2 साल हो गए थे बच्चे ने खेलते ने, सबसे पहला आप टीम ने कड़ा लेके गए थे, जिसमें किसा प्रदर्शन रहा था जी टीम का? सबसे पहला तो यहाँ से मैं बच्चों को लेके गया, बरसी गांव होता था यहाँ अपने पास में स्टार्टिंग में, तो वहाँ मैं बच्चे ले गया था। जब ये सारे बच्चे मेरे पास लगभग 35 किलो, 32 किलो या 40 किलो के बच्चे थे, उस टाइम की बात है, ये 2008-9 की बात है। वहाँ बरसी की टीम अच्छी होती थी, खो खो की भी बहुत बढ़िया टीम थी, कबड्डी की भी अच्छी थी। तो वहाँ उन बच्चों को लेके गया था, वहाँ से हमने शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे हमने टूर्नामेंट करवानी शुरू कर दी। मंजीत भाई, एक बार आपको ध्यान हो तो 2009 में हमने 35 किलो की टूर्नामेंट करवाई, वही इसी सेंटर पे, इसी जगह पे, यहीं पे। वहाँ हमने फाइनल मैच खेला था, खरेटी की टीम आई हुई थी, जिसमें राजू, जो राजू खेलता है ना, यो तो राजू रेडर होता था, काफी अच्छा टफ दलाल था जो चिड़ी का, राजू दलाल चिड़ी वाला, वो खरेटी से खेलता था। अपना नवीन गोयत जी थे और अनुज गोयत था। तो अच्छा मैच लगा था। फाइनल मैच में 1 पॉइंट से हम लूज कर गए थे, क्योंकि मेरे गांव की भी यही इच्छा थी कि नाम है ना, गांव में रहने की बजाय बाहर ही चले जाए। और फिर वो प्लेयर भी अच्छे थे, वो उसी नाम को लगे थे। वो अपनी टूर्नामेंट थी 2009 की, 35 किलो की। फिर उसके बाद तो काफ़ी सारी टूर्नामेंटें करवाई आप ने। फिर उसके बाद तो 2012 में तो अपना पहला स्टेट में मेडल भी आ गया था। जब अपनी टीम मतलब बिल्कुल बढ़िया हो गई थी जी, उस टाइम पे और आसपास की कौन सी टीम हो गई जिसके गला बढ़िया टक्कर हो गई थी जी? जब अपनी टीम बढ़िया हो गई थी ना, तो एक दौर तो हिस्सा आ गया था भाई साहब, लगभग फाइनल आप ये ठा करते लोकल के। फिर एक लंबा दशक हिस्सा गया, जिसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट का 14, 17, 19, चाहे स्कूली की बात हो, चाहे जूनियर की बात और चाहे सीनियर की हो, क्योंकि उस टाइम पे भिवानी और दादरी इकट्ठी होया कर। दादरी में आदमपुर डाडी के बच्चे भी बढ़िया थे, भिवानी में अपने कुंगड़ बहनी के बच्चे भी बढ़िया। जब वो दोनों मिलके टीम बनाते थे, तो हरियाणा में नो मानो लगभग उनका मेडल होता। तो अच्छा सौभाग्य रहा है, भिवानी में कंपटीशन अच्छा रहा है। बापूडा में सेंटर चल रहा है, प्रॉपर भिवानी में सेंटर चल करता। उस साइड में दादरी की साइड 2-3 सेंटर थे, आदमपुर डाडी का सेंटर था, एक तो शाम में सेंटर था। तो मतलब एक कबड्डी का आप इन्हों कैसे कहा कि अब रहा है भिवानी। सोनीपत को कबड्डी का अब माना जाता, लेकिन भिवानी सोनीपत से कहीं आगे था कबड्डी में। खिलाड़ी भी बहुत, उनको प्लेटफार्म अच्छा मिला, वो थोड़े से ज्यादा ऊपर चले गए। हमारे को प्लेटफार्म कम था, तो इस वजह से खेल के और गांव में लोकल में ही रह गए, ये फर्क रह गया बस। और नेशनल कितने बच्चे खेल लिए जी आज तक जी? नेशनल है, इंटरनेशनल है ग्राउंड? नेशनल तो नू मानो यहाँ जितने बच्चे खेल रहे हैं ना, 1-2 नेशनल तो हर बच्चे का लगे।
और इसी से बालक भी हैं यहाँ जो 19 20 20 नेशनल खेल रहे हैं। 19 19 20 20 बिल्कुल। मोहित भी कम से कम भी मान लो 10 नेशनल खेल रहा होगा। और मोहित का सौभाग्य है कि मोहित के होते हुए हरियाणा को गोल्ड मिला है। 22 साल में हरियाणा का गोल्ड आया, जिस टीम का हिस्सा मोहित गए थे, जिसका राजेश नरवाल कैप्टन होता था। पुनेरी पलटन में भी देखिए जी चैंपियन बनाई है पुनेरी। पुनेरी पलटन में इसका अहम रोल रहा है। पिछली साल सेशन 9 में पुनेरी पलटन, सेशन 10 में पुनेरी पलटन का मेडल आया, 9 में चुका था मेडल। वो भाग्य अच्छा नहीं था पुनेरी पलटन का कि मोहित और असलम इंजर्ड हो गए थे। इनमें से एक होता, मैं तो ये कहता हूँ मोहित होता, मैं श्योर लिख के दे सका था कि इनका गोल्ड आता। प्रो कबड्डी में जी आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है जी? जो सबसे पहले जिसको मैं प्रो कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी मानता हूँ वो अजय ठाकुर है। आमी ये छोटे छोटे बच्चे थे बिल्कुल, ये नवीन और थे, देवेंद्र और भी थे, राकेश गोयत भी था उस टाइम पे टीम में। हम हिमाचल में सोलन में एक टूर्नामेंट खेलने गए थे, वहाँ वो चीफ गेस्ट बन के आया था। अजय ठाकुर आया था, तो हमने देखा, अच्छा लगा। वो बतौर राइडर बहुत अच्छा रहा है वो। और डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में तो जोगिंदर नरवाल था, काफ़ी अनुभवी रहा है। और उसकी जोगिंदर नरवाल की देख रेख में नवीन गोयत खेले है। ये भी नवीन का सौभाग्य है भाई, जोगिंदर नरवाल के होते होते टीम में खेले है, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी टिप्स ऐसे दिए हैं जो बच्चों को, जो आज तक उनके काम आ रहे हैं। जी जिसने आज तक कदे कबड्डी की क्या भी नहीं बेरा जी, वहाँ बड़ी बड़ी अकेडमी खोले बैठे हैं, बड़े बड़े कोच बड़े बैठे हैं जी, उसके बारे में क्या कहोगे जी? वो लोग भी लग रहे हैं, ठीक है भाई, हमारा ग्राउंड का सौभाग्य है या हमारा गांव का सौभाग्य है या हमारे बच्चे लगा लो भाई, अच्छी 2-3 साल तक बालक ने फिर आके फिर घर बिठा दे बालक ने। बहुत सारी अकेडमियां हैं बहुत सारी, जो फ्लैट 10,000 रुपये महीना लेती हैं। कबड्डी में 10,000 रुपये महीना लगभग गरीब परिवारों से कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि हरियाणा के गांव की मिट्टी का खेल है, रूरल गेम है। रूरल गेम का होने के कारण लगभग गरीब बच्चे खेले। एक गरीब बच्चे के लिए 10,000 रुपये महीना देना, मैं तो उस चीज़ को थोड़ा ये मानता हूँ भाई, शोषण ही मानने उस चीज़ को, प्लेयर का शोषण है वो। क्योंकि कबड्डी का प्लेयर बनने में भाई मिनिमम 5 साल लग जाते हैं, मिनिमम कई है मन। आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलोगे तो आपको 10 साल हो जाएंगे, आपको 10 साल मेहनत करते हो जाए ना, तब आप इंटरनेशनल खेलोगे। तो मिनिमम 5 साल एक प्लेयर बनने में लग जाते हैं। तो 5 साल में तो घर में फिर क्या रह जाता है? 10,000 रुपये महीना खेती करते हैं घर वाले, 10,000 रुपये महीना उसको देते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे हरासमेंट हुई है। 2 साल 3 साल वो अकेडमी में गए, फिर वो पेड कर नहीं पाए वो पैसे, वो चीज़ें छूट गई। हमने तो जी ये एकेडमी जिस दिन से शुरू करी थी 2006 से लेके आज तक किसी बच्चे पे 1 रुपया भी नहीं लिया। सरकार आप इन्हें सैलरी दे, हर आप यार काम कर रहे हैं। कबड्डी का कीड़ा आपने था तो आप यार आया कि बैठ जाओ, अरे इन लड़का ने खिला जाए। अपनी एकेडमी से तो किसी का कोई रुपया आप इन्हें आज तक किसी से भी नहीं लिया। नहीं आजकल ये छोटी छोटी लीग चला रखी है, जिसने 2-2 साल पहले ट्रायल ले ले हैं, 3-3 साल हो जिसने लीग करवा दे नहीं जी। प्राइवेट से बड़का फीस ले लें, 1,000 2,000 रुपये, 3-3 साल तक वो पड़ी रहे हैं जी करवा दे। बिल्कुल सच्चाई है भाई साहब। ये बहुत सारे मंजीत जी ऐसे लोग हैं जो कबड्डी के अंदर घुसे हुए हैं, जिनका लक्ष्य ही नहीं है कि कबड्डी के प्लेयर आगे लग रहे हैं। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको तो पैसा मिले। बहुत सारी लीग ऐसी हैं जो पैसे लेके बच्चों को खिलाती हैं। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये ट्रायल फीस ले लेते हैं वो लोग। 3-3 4-4 हज़ार रुपये ट्रायल फीस ले लेते हैं। ट्रायल फीस लेके भी उसकी तसल्ली नहीं मानते। बहुत सारी लीग ऐसी हैं जो ट्रायल लेके और चली गई, पता ही नहीं कहाँ चली गई। उन्हें ट्रायल ले ली, मान ले भाई कबड्डी गेम ऐसा है लगभग गाँव में खेला जाता है। आप एक बार ट्रायल में किसी भी एक चेहरे ले आके बैठा दो, अच्छा चेहरे है और आप ट्रायल ले लो। 500 बालक जोड़ना तो नॉर्मल बात है। एक अनाउंसमेंट पर 500 बालक जुड़ जाएंगे कि वहाँ पे ट्रायल हो रही है और फलाना आदमी ट्रायल ले रहा है। किसी एक आदमी को टारगेट बना लेते हैं, उसको बैठा देते हैं, बाद में उसका समझ में आओ इतने, फिर वो चीज़ें फिर चली जाती है। हरियाणा की फेडरेशन है वो बहुत ही बढ़िया फेडरेशन है। यहाँ सिफारिश पर बल नहीं दिया जाता, यहाँ खिलाड़ी देखा जाता है। और मेडल हमेशा दलाल साहब की ये इच्छा होती है कि मेडल आए, और इच्छा तभी होती है जब वो अच्छा सिलेक्शन करते हैं। और अच्छा सिलेक्शन करते हैं तो उसकी बदौलत टीम का मेडल भी आता है। देखो इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं इंडिया के अंदर, फोर्स की टीमें हैं, अच्छे खिलाड़ी फोर्स में चले जाते हैं। सर्विसेज में जो खिलाड़ी आते हैं, सारी फोर्सें इकट्ठी होके आते हैं। उधर से रेलवे आती है, पूरे इंडिया में से प्लेयर छाट के 12 प्लेयर बनाती है। यार एक भी हरियाणा में से आप ही छाट के 12 प्लेयर बनावा, हाँ
में सारी टीमों को मात दी। अब की बार मेडल रहा है, गोल्ड मेडल आया है। और बहुत सारी बार लड़कियों ने तो मेडल गोल्ड बहुत सारी बार लिया है। जूनियर सब जूनियर के तो मेडल मोस्टली हरियाणा के ही होते हैं। तो अच्छा सिलेक्शन होता है यहाँ हरियाणा में। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे वो फेडरेशन की बात हो, चाहे वो स्कूली गेम की बात हो, जितने भी सिलेक्टर आते हैं हमेशा अच्छे आते हैं और अच्छा सिलेक्शन होता है। चाहे इस चीज़ को आप ये मानो कि हरियाणा में कंपटीशन अच्छा है, इस वजह से अच्छा सिलेक्शन होता है, कंपटीशन सबसे ज्यादा हरियाणा में है। लेकिन होता है हरियाणा में हमेशा अच्छा सिलेक्शन होता है, अच्छी टीम बन गई। तो जग्गू कोच साहब के आपने विचार जाने, आपने जो विचार है कमेंट में बता दियो, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद सभी का।